नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे ठेकेदार कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए गए ऐतिहासिक फैसले की। इस फैसले को सभी अस्थायी, दैनिक वेतन, एडहॉक या पार्ट टाइम कर्मचारियों के लिए एक मील का पत्थर कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नए फैसले में उमा देवी जजमेंट की गलत व्याख्या पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि विभाग अक्सर इस फैसले का सहारा लेकर कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति देने से रोकता है। कई बार यह देखा गया है कि कर्मचारियों को सालों तक काम करने दिया जाता है, लेकिन जब चाहा उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और किसी प्रकार के लाभ से वंचित रखा जाता है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी नियमित और महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है तो उसे बैकडोर एंट्री का बहाना बनाकर रोका नहीं जा सकता। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि विभाग ने लंबे समय तक किसी को काम पर रखा है तो यह इस बात का प्रमाण है कि उस पद की आवश्यकता थी। ऐसे में पद नहीं है कहकर स्थायी नियुक्ति से इनकार करना गलत है। योग्यता को लेकर भी कोर्ट ने महत्वपूर्ण बातें कही। यदि नियुक्ति के समय व्यक्ति की योग्यता मान्य थी तो वर्षों बाद योग्यता के मानकों में बदलाव करके उस व्यक्ति के अधिकारों को खारिज करना अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आउटसोर्सिंग का उपयोग केवल पैसे बचाने के लिए नहीं किया जा सकता। आउटसोर्सिंग को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करना और कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित रखना पूरी तरह से गलत है। कोर्ट ने अस्थायी कर्मचारियों पर किए जा रहे भेदभाव की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अस्थायी और ठेकेदार जैसे लेबल देकर कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तुलना में कमतर मानना गलत है। यह भी कहा गया कि वर्षों तक काम करने वाले कर्मचारियों को अचानक बर्खास्त करना उनके अधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में यह भी बताया कि नौकरी का मतलब केवल काम देना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करना है। चाहे वह अस्थायी हो या ठेके पर काम करने वाला, हर किसी को स्वास्थ्य लाभ, समान वेतन और अन्य अधिकार मिलना चाहिए। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अस्थायी कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यदि आपने भी लंबे समय तक किसी विभाग में काम किया है तो इस फैसले के आधार पर अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको इस विषय पर और जानकारी चाहिए या कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।